बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल्स और टिश्यू, चैप्टर नंबर 4 से है सेल की जिसामत और सतही रकबा और हुज्म का तनासुब। तो हम देखेंगे कि सेल की जिसामत और सतही रकबा और हुज्म के तनासुब में जो है वो क्या ताल्लुक है और क्या चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद रहती है। सेल बहुत मुख्तलिफ जिसामतों के होते हैं। सबसे छोटे सेल्स एक बैक्टीरियम माइकोप्लाज्मा के होते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया का नाम है जो सबसे छोटा साइज में बैक्टीरिया है। इनका कतर यानी डायामीटर जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर के दरमियान होता है। ठीक है, तो बड़े हुजम वाले सेल यानी जिनका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता है, तो सबसे बड़े हुजम वाले सेल्स परिंदों के अंडे होते हैं। यानी अगर हम ओवरऑल साइज की बात करें वॉल्यूम की, तो सबसे बड़ा जो सेल है वो परिंदों का अंडा होता है। यानी एक अंडा एक सेल जो है वो कहलाता है। लंबे तरीन सेल चंद मसल और नर्व्स का सेल्स का शुमार लंबे तरीन सेल्स में होता है। ठीक है, जो मसल सेल यानी जो पट्टे हैं और जो नर्व सेल्स जो दिमाग के सेल्स हैं उनका शुमार लंबे तरीन सेल्स के अंदर होता है। सेल के साइज और शक्ल का काम से ताल्लुक, यानी अब जो कोई भी सेल जो काम कर रहा होता है उसके साथ उसकी शक्ल और उसके साइज का भी जो है वो ताल्लुक होता है, वो भी मैटर करते हैं। सेल के साइज और उसकी शक्ल का ताल्लुक सेल के काम से होता है। परिंदों के अंडे परिंदों के अंडे इसलिए जसीम होते हैं, यानी इसलिए जो है वो बड़े वॉल्यूम के बड़े हुजम वाले होते हैं क्योंकि इनके अंदर नमू पाने वाले बच्चे के लिए खुराक मौजूद होती है। ठीक है, क्योंकि वो जो अंडा होता है वो स्टोर्ड फूड रखता है। यानी उसके अंदर जो बच्चा अंडों के अंदर जो बच्चा बन रहा होता है उसके लिए उसके अंदर खुराक स्टोर होती है, इसलिए वो वॉल्यूम में जो है वो बड़ा होता है। लंबे मसल जिस्म के हिस्सों को खींचने के लिए मुनासिब होते हैं। ठीक है, तो ये मसल्स लंबाई में होते हैं और ये जो है वो डिफरेंट एक हिस्से को दूसरे हिस्सों के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे वो हिस्सों को काटते हैं। जैसे अगर हम बाइसेप की बात करें, जो बाइसेप हमारे ऊपर वाले बाजू का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उससे मसल्स को बाइसेप कहते हैं। ठीक, अब इसका एक हिस्सा हमारे जो है वो शोल्डर के साथ शोल्डर की बैक साइड पे कंधे के पीछे जुड़ा होता है और एक जो है वो एल्बो यानी कोहनी के बिल्कुल आगे वाली साइड पे जुड़ा होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो शोल्डर है वो हमारे बाजू के आगे वाले हिस्से और जो बाजू है उसको हरकत करने में मदद देते हैं। ठीक है, इस तरह जो है ये हरकत में मदद करते हैं। छोटे सेल के फायदे, अब सेल अगर छोटा है तो उसका भी क्या फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ सेल के छोटे साइज के भी बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान के रेड ब्लड सेल की जिसामत 8 माइक्रोमीटर है, इसलिए वो आसानी से हमारे बारीक तरीन ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज से गुजर सकते हैं। तो छोटे सेल जो हैं वो बारीक होने की वजह से वो हमारी जो सबसे बारीक ब्लड वेसल्स हैं यानी जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, तो वो उसके अंदर से गुजर सकते हैं। बाकी कोई भी सेल नहीं गुजर सकता ब्लड का, क्योंकि वो साइज में थोड़े बड़े होते हैं। अब आते हैं छोटे और बड़े सेल्स का सतही रकबा। अब वॉल्यूम जो है वो एक डिफरेंट है कि हुजम जो है यानी वो कितना जगह घेर रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। और जो सतही रकबा है यानी सरफेस के साथ वो कितना एरिया बाहर शो हो रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो अपने हुजम के लिहाज से बड़े सेल का सतही रकबा छोटे सेल की निस्बत कम होता है। यानी हम जो है वो अगर एक बड़ा सा हमारे पास फुटबॉल है या कोई भी बॉल है, तो सतही रकबा यानी अब उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो उसका हुजम कहलाएगा। और वो चीज़ यानी जो उसकी चीज़ सिर्फ बाहर से हमें नज़र आ रही है, जो इन्वायरमेंट के साथ माहौल के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में है, उसको हम उसका सतही रकबा कहते हैं। ठीक है, तो हुजम अगर बड़ा है तो उसका सतही रकबा यानी अब उसके जो हमारे पास कोई भी फुटबॉल है उसके अंदर का जो मटेरियल है वो तो बाहर की जानिब, यानी अगर कोई भी चीज़ हमारे पास बड़ी है तो उसका अंदर का जो मटेरियल है वो तो बाहर सरफेस के साथ अटैच नहीं ना हो रहा। ठीक है, तो उसका जो सतही रकबा है वो कम है। इस तरह जो छोटी चीज़ें हैं उनका वॉल्यूम तो कम होता है, हुजम कम होता है, लेकिन उसका जो एक्सपोज्ड एरिया है यानी जो सतही रकबा जो एनवायरनमेंट के साथ कंटेक्ट में है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सतही रकबा और हुजम में ताल्लुक वाज़ा करने के लिए मकाब शक्ल के सेल्स दिखाए गए हैं, जिनमें एक बड़ा सेल और 27 छोटे सेल दिखाए गए हैं। दोनों हिस्सा में कुल हुजम बराबर है। यानी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 30 माइक्रोमीटर 30 और 30 तो 27,000 जो है वो माइक्रोमीटर क्यूबिक माइक्रोमीटर जो है वो उसका टोटल वॉल्यूम बनता है। ठीक है,
तो अब अगर हम इस शेप की बात करें तो ये हमारे पास एक बड़ा क्यूब है और इस तरफ जो है वो जिसका जो एक साइड है वो 30 माइक्रोमीटर की है, ठीक है, और उसका जो टोटल सरफेस एरिया वो 5400 माइक्रोमीटर बन रहा है, ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्वायर बन रहा है। अब इस तरफ हमारे पास उसी यानी इस टोटल वॉल्यूम इतना ही बनेगा, लेकिन इस हमारे पास 27 छोटे छोटे सेल हैं जिसकी एक साइड या लेंथ या विड्थ जो है वो 10 माइक्रोमीटर है, ठीक। अब ये 27 छोटे छोटे सेल हैं जिनको मिला के टोटल वॉल्यूम इसका बड़े सेल जितना ही बनेगा, लेकिन इसका सरफेस एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 16,200 माइक्रोमीटर बन रहा है, जब ये यहाँ पर सिर्फ 5400 माइक्रोमीटर बन रहा है। हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि कैसे। कुल हुज्जम का सतही रकबा से मुवाजना और फ़र्क। कुल हुज्जम के बरअक्स कुल सतही रकबा बहुत मुख्तलिफ होता है, चूँकि मकाब शक्ल की 6 अतराफ होती हैं यानी 6 साइडें होती हैं मकाब की क्यूब शेप की, इसलिए इसका सतही रकबा हर तरफ के 6 रकबे का दुगना होगा। मकाब शक्ल के सेल्स का सतही रकबा इस तरह से है। अगर हम एक बड़े सेल की बात करें तो हमने देखा था उसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो 30 यानी एक साइड 30 की है, तो एरिया जो है वो उसका होगा 30 इंटू 30, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 साइड के साथ क्योंकि 6 साइडें होती हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका जो सरफेस एरिया आ जाएगा सतही रकबा वो 5400 माइक्रोमीटर आ जाएगा। अब अगर हम तो दूसरे जो हमारे पास 27 छोटे छोटे सेल्स हैं जिनका टोटल हुजम उस बड़े क्यूब के बराबर ही बन रहा है, तो उसको अगर हम देखें तो उसकी एक साइड की जो लेंथ है वो 10 माइक्रोमीटर है। तो जो हमने सतह रकबा निकालना है उसको हम वॉल्यूम के साथ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 10 और साथ में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक छोटे सेल का सतह रकबा 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर है। तो टोटल हमारे पास 27 सेल हैं, तो इसको हम 600 माइक्रोमीटर को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,200 माइक्रोमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ 5400 जो है वो टोटल सतह रकबा आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास 16,200, तो यानी टोटल सतह रकबा जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड हुजम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो जितना छोटा हुजम होगा उतना उसका एरिया जो है वो ज़्यादा एक्सपोज होगा, और जितना बड़ा हुजम होगा उसका एरिया जो अंदर का एरिया है वो उतना ज़्यादा छुप जाएगा, वो एक्सपोज यानी एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं होगा। अब फ़ायदा किस में है कि वो एक बड़ा हुजम वाला सेल जिसका एरिया सरफेस सतही रकबा कम है वो ज़्यादा फायदेमंद है, या छोटे छोटे सेल्स, ठीक है, जिनका हुजम कम है लेकिन सतही रकबा ज़्यादा है वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो सेल में ग़िज़ाई मादों की ज़रूरत और बेकार मादे पैदा होने की रफ्तार इसके हुजम के बराह रास्त मुतनासब होती है, यानी जितना बड़ा सेल है उसको ग़िज़ाई मादे यानी खुराक भी उतनी चाहिए और उसके अंदर पैदा होने वाले बेकार मादे भी ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो सेल ग़िज़ाई मादों का लेना और बेकार मादों का अखराज अपनी सतह यानी सेल मेम्ब्रेन से करता है। तो अब वो जो सेल है उसने मटीरियल अगर खाना है जो उसका ग़िज़ाई मादे हैं वो भी उसने सेल मेम्ब्रेन यानी उसकी सतही रकबा से अब्जॉर्ब करने हैं, और जिसके अंदर बेकार मादे हैं उसको खारिज भी अपने सतही रकबा यानी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए करना है। इसलिए एक बड़े सेल की ज़रूरत ज़्यादा सतही रकबा होता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि अगर एक बड़ा सेल है तो उसका जो सतही रकबा है यानी अगर उसका हुजम ज़्यादा है तो उसका जो सतही रकबा है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। अपने हुजम के लिहाज से इस बड़े सेल का सतही रकबा छोटे सेल की निस्बत बहुत कम होता है, लेकिन मसला ये है कि जितना बड़ा सेल है उसका सतही रकबा यानी उसका जो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट है वो उतना ही कम होता है। इससे हम नतीजा निकालते हैं कि बड़े सेल की निस्बत छोटे सेल्स की मेम्ब्रेन अपने हुजम की ज़रूरत बेहतर तौर पर पूरी कर सकती हैं, ठीक है। तो इससे नतीजा ये निकलता है कि बड़े बड़े सेल्स की निस्बत छोटे सेल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि उनका जो सतही रकबा है वो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो ज़्यादा होता है, जिससे वो अपनी ज़रूरियात को बेहतर तरीके से पूरी कर सकते हैं बड़े सेल की निस्बत।